हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्षशिलिंग ज़ीरकपुर से। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं गाउट के बारे में, जिसको कि गाउटी आर्थराइटिस भी कहा जाता है। एक्चुअली जो आर्थरो वर्ड होता है वो जॉइंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो आर्थराइटिस होता है वो जॉइंट्स में जो स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो जॉइंट्स है वो रेड हो जाते हैं, स्वोलन हो जाते हैं, उसमें दर्द होता है, हीट निकलती है, उसकी मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है, फंक्शन जो प्रॉपरली वो जॉइंट नहीं कर पाता है। तो आर्थराइटिस जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो जोड़ों में इन्फ्लेमेशन है उसका कारण होते हैं जो यूरिक एसिड होता है उसके क्रिस्टल्स। जो यूरिक एसिड है वो सोडियम के साथ मिलकर, जिससे सुई होती है नीडल टाइप जो है, उतने मतलब क्रिस्टल्स जो है वो जॉइंट्स में या उसके आसपास का जो भी एरिया है, टेंडन्स है, वहाँ पर जो है क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। इसकी वजह से जब जोड़ों में सूजन होती है तो उसको गाउट कहा जाता है और गाउटी आर्थराइटिस कहा जाता है। मतलब कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जॉइंट्स में डिपॉजिट होने की वजह से जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाना। ठीक है। वैसे तो बहुत तरह के आर्थराइटिस होते हैं, बट इसमें मैं आपको बेसिकली गाउट के बारे में बता रही हूँ, जिसको आम भाषा में नॉर्मली गठिया भी बोल देते हैं। वैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस को भी गठिया बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो यूरिक एसिड होता है वो लंबे समय तक ब्लड में इंक्रीज रहता है। नॉर्मली जब भी हम कोई ब्लड टेस्ट करवाते हैं, आपने देखा होगा कि ब्लड टेस्ट में जब भी हम किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं तो यूरिक एसिड जो टेस्ट है वो बहुत ही कॉमन टेस्ट है, आम टेस्ट है। जब भी कोई ब्लड टेस्ट करवाता है तो यूरिक एसिड जो है वो टेस्ट कॉमनली किया ही जाता है। जब ये यूरिक एसिड लंबे समय तक जो है इसका जो लेवल है वो इंक्रीज रहता है, मतलब ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है, जिसको कि हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है, तो फिर जो है वो गाउट वाली प्रॉब्लम जो है होती है। ऐसा नहीं कि आज आपका थोड़े टाइम के लिए यूरिक एसिड ज़्यादा हुआ तो गाउट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जब क्रॉनिक ब्लड लेवल जो है वो इंक्रीज होता है यूरिक एसिड का, लंबे समय तक जो है वो यूरिक एसिड इंक्रीज ही आ रहा है, तब जो है गाउट के चांसेस होते हैं। और ऐसा नहीं कि जितने भी पर्सन है सबका यूरिक एसिड ज़्यादा है तो सबको ही गाउट होगा, नहीं। सिर्फ 10% जो लोग होते हैं जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, उनमें सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों में ही गाउट के चांसेस होते हैं। अब इसमें जो है एक जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ पर इफेक्ट आ सकता है, पर धीरे धीरे करके मतलब मल्टीपल जॉइंट्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में मोनो आर्थराइटिस होता है, सिंगल जॉइंट अफेक्ट होता है, एक ही जोड़ पर असर आता है, लेकिन बाद में मल्टीपल जॉइंट्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं, मतलब मल्टीपल जॉइंट्स के ऊपर असर आ जाता है। लेकिन जो जोड़ सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होता है पैर का अंगूठा। जो बड़ा अंगूठा होता है पैर का, बिग टो, उसकी जहाँ से शुरुआत होती है, जो बेस होता है अंगूठे का, उस जॉइंट से बेसिकली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 50 to 60% केसेस में। और एकदम से, और जो प्रॉब्लम होती है वो मोस्टली जो है रात को ही ज़्यादा होती है। मतलब जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एकदम से, जॉइंट में कोई दर्द स्टार्ट होता है, जलन स्टार्ट होती है, तो वो रात को स्टार्ट होती है बेसिकली। और जो पेन है, दर्द है, वो धीरे धीरे करके कुछ ही घंटों में इंक्रीज हो जाता है, मतलब 12 से 24 घंटे में दर्द जो है वो बढ़ जाता है। और फिर ये ट्रीटमेंट लेते हैं या नहीं लेते, उस पर डिपेंड करता है कि कुछ दिनों तक रहता है या कुछ हफ्तों तक रहता है। अब यूरिक एसिड ज़्यादा क्यों होता है? यूरिक एसिड जो है ब्लड में क्यों ज़्यादा रहता है? क्योंकि नेचुरल सी बात है कि या तो यूरिक एसिड, जो भी डाइट है, जो भी हमारा लाइफस्टाइल है, डाइट में हम जो है ऐसे प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेते हैं जिससे कि यूरिक एसिड जो है बॉडी ज़्यादा बनता है। जो यूरिक एसिड है वो प्यूरिन, मतलब प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म जब होती है, जैसे हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म हो गई, तो उसका लास्ट का जो देखा जाए जो वेस्ट बचता है वो यूरिक एसिड होता है। तो अगर ऐसे प्रोटीन मोस्टली, जैसा कि नॉन वेज में होता है, मीट में होता है, जो लोग मीट ज़्यादा खाते हैं, नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, तो क्योंकि प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड बनता है, तो इन चीज़ों में प्यूरिन जो है वो ज़्यादा होता है,
तो नेचुरल सी बात है कि ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो ज़्यादा वेस्ट बनेगा, तो ज़्यादा यूरिक एसिड होगा बॉडी में। या तो यूरिक एसिड का इंटेक ही ज़्यादा है बाहर से, मतलब ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है बॉडी में। या डाइट में हम यूरिक एसिड ज़्यादा नहीं ले रहे, मतलब प्रोटीन वाली ऐसी चीज़ें नहीं ले रहे जिससे यूरिक एसिड बने, बट बॉडी में इंटरनली कोई प्रॉब्लम्स ऐसी है या डाइट कुछ ऐसी है कि यूरिक एसिड ज़्यादा बना रही है बॉडी, ठीक है। और थर्ड है कि यूरिक एसिड अगर बॉडी बना रही है तो नेचुरल सी बात है कि जो यूरिक एसिड है वो बॉडी से बाहर निकालने का काम जो है वो किडनी करती है। जितना भी यूरिक एसिड बॉडी बन रहा है वो सारा का सारा जो है, वैसे तो किडनी पूरा का पूरा कोशिश करती है कि बॉडी से बाहर निकाल दे जो भी एक्स्ट्रा यूरिक एसिड है, लेकिन नेचुरल सी बात है कि जब कोई भी एक ऑर्गन है उसके ऊपर कॉन्टीन्यूसली जो है लोड पड़ता ही रहेगा, तो किडनी भी एक लेवल तक वीक हो जाएगी, उसके ऊपर भी इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। वो जितना पूरा यूरिक एसिड जो है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि 70 to 75% जो यूरिक एसिड है बॉडी से एक्सक्रीट करने का काम किडनी करती है। बाकी हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन्स है स्टूल के थ्रू 20 to 25% एक्सक्रीट होता है। अगर किडनीज वीक हो जाएंगी तो यूरिक एसिड जो है प्रॉपरली जितना एक्सक्रीट होना चाहिए वो नहीं होगा, तो बॉडी में इकट्ठा होगा यूरिक एसिड, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो नेचुरल सी बात है कि बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा रहेगा तो फिर जो गाउट के चांसेस है वो भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। डाइट में नॉन वेज के साथ साथ जो लोग बियर लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या फिर शुगर, मतलब जिस कोल्ड ड्रिंक्स में सॉफ्ट ड्रिंक्स में शुगर ज़्यादा होते हैं, जो पैक्ड होते हैं, अगर वो ज़्यादा लेते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसमें कि मीठा होता है, तो भी जो है यूरिक एसिड जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करती है बॉडी। इसके अलावा अगर जेनेटिक्स इशू है, मतलब जीन्स में ही प्रॉब्लम है, जीन्स में क्या होता है जेनेटिक प्रॉब्लम्स में कि जो प्रोटीन है उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, यूरिक एसिड बनता है, उसके बीच में कुछ साइकिल्स होते हैं जिसके लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स में ये जो एंजाइम्स है ये डिस्टर्ब्ड होते हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो है ज़्यादा बनाती है बॉडी में। डाइट और जेनेटिक्स के साथ साथ जिन पर्सनस में मान लो गाउट प्रेजेंट है तो उसमें क्या होता है कि दूसरे हेल्थ इश्यूज भी जो है मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि बीपी हो गया, शुगर हो गया, मोटापा हो गया, या कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो भी कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या किडनी वीक है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। मतलब गाउट पेशेंट में 75 to 80% पेशेंट में ये मेटाबॉलिज्म से डिस्टर्ब प्रॉब्लम जो है साइड बाय साइड जो है प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जिन पर्सन में, ठीक है, किसी भी पेशेंट में या किसी पर्सन्स में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर शरीर में सेल ज़्यादा बन रहे हैं नॉर्मल से, या नॉर्मल से ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ज़्यादा बनेंगे तो ज़्यादा डिस्ट्रॉय होंगे, नेचुरल सी बात है, तो उन पर्सन्स में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूरिक एसिड प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म से बनता है। जो प्यूरिन होता है वो सारे सेल्स के डीएनए आरएनए में प्रेजेंट होता है, तो ज़्यादा सेल डिस्ट्रॉय होंगे, ज़्यादा प्यूरिन रिलीज होगा, ज़्यादा प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म होगी, ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। जैसे कि सोराइसिस होता है उसमें एपिथेलियल सेल ज़्यादा बनते हैं, कोई माइलोप्रोलिफरेटिव डिसीज़ होता है, मतलब ब्लड में के सेल्स जिसमें ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं, पॉलीसाइथीमिया होता है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें सेल्स ज़्यादा बनते हैं और ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं, तो यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जैसे कि कुछ मेडिसिन्स है, जैसे एस्पिरिन है, या जैसे ज़्यादा पेशाब आए उसके लिए हम डाययूरेटिक्स यूज़ करते हैं, या डिहाइड्रेशन है, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, तो मतलब इस अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई मेडिसिन्स लेते हैं, रेडिएशन करवाते हैं, तो इसके मतलब इसकी वजह से भी जो बॉडी है वो यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। मतलब कि इसमें क्या है कि बॉडी यूरिक एसिड ज़्यादा बनाएगी। अब या तो मान लीजिए डाइट हो जाए, जेनेटिक्स हो जाए, कोई प्रॉब्लम की वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है बॉडी में, तो नेचुरल सी बात है किडनी को उसको एक्सक्रीट करना पड़ेगा। बॉडी से बाहर तो डिस्ट्रॉय, अगर वो एक्सक्रीट करेगी तभी तो बॉडी सेफ रहेगी, अदरवाइज तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बट किडनी पर भी लंबे समय तक अगर यूरिक एसिड एक्सक्रीट करना पड़ेगा किडनी को, तो उसके ऊपर भी तो लोड पड़ेगा ना, तो किडनी भी तो वीक हो जाएगी धीरे धीरे।
अगर कोई इंसान है उसे कॉन्टीन्यूसली लगातार काम करवाते रहे तो कभी तो वो थकेगा, लेकिन वो कितना थकेगा वो डिपेंड करता है कि उसकी डाइट कैसी थी या पिछला जो भी उसका लाइफस्टाइल था, न्यूट्रिशन कैसा था। वो बंदा उतनी लेट थकेगा जिसका न्यूट्रिशन जितना अच्छा था, डाइट जितनी अच्छी थी, पर थकेगा तो सही, कभी तो कोई लेवल आएगा ना कि वो थक जाएगा। तो ऐसे ही किडनी है, जब लंबे समय तक यूरिक एसिड को बॉडी से एक्सक्रीट करेगी तो किडनी के ऊपर लोड पड़ेगा, किडनी भी वीक होगी, और इवन तक यूरिक एसिड की वजह से किडनी में भी स्टोन्स बनेंगे, क्योंकि किडनी में भी तो यूरिक एसिड स्टोन्स बनाता है। और यूरिक एसिड की वजह से किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। हालांकि धीरे धीरे करके होगी, बट होगी तो सही। और किडनी डैमेज हो जाएगी, किडनी वीक हो जाएगी, तो उल्टा और यूरिक एसिड बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक्सक्रीट ही नहीं हो रहा। क्योंकि जिन पेशेंट्स को भी गाउट है, अगर उनको देखा जाए, मोस्टली 90% पर्सनस में जिनको भी गाउट है, 90% केसेस में जो यूरिक एसिड है वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता, बॉडी में ही पड़ा रहता है। और सिर्फ 10% गाउट पेशेंट्स में ऐसा होता है कि बॉडी मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, यूरिक एसिड डाइट के थ्रू ज़्यादा आ रहा है, ये बॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है। बट 90% केसेस में जो है एक्सक्रीशन कम होता है, किडनी जो है एक्सक्रीट कम करती है। और इसके अलावा जैसे मोटापा है, जैसे मैंने बताया, ओबेसिटी में क्या होता है कि यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। जितना ज़्यादा यूरिक एसिड होगा वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इससे ओबेसिटी में ज़्यादा यूरिक एसिड बनेगा। जो अल्कोहल है, एक तो वो डायरेक्टली जो है लीवर के ऊपर इफेक्ट डालता है कि लीवर जो है वो यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। दूसरा जो है लैक्टिक एसिड बनता है अल्कोहल की वजह से, और लैक्टिक एसिड जो है वो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को मतलब कम करता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो है बॉडी में इकट्ठा होता है। तो मतलब ये जो है अल्कोहल जो है यूरिक एसिड को इंक्रीज़ करता है, मोटापा यूरिक एसिड को इंक्रीज़ करता है, फैट जो है, फैट भी जो है ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज़ करता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं या कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, उसमें जो शुगर प्रेजेंट होती हैं उसकी वजह से बॉडी में यूरिक एसिड की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, लेकिन एक्सक्रीशन जो है कम होती है, जिसकी वजह से ब्लड लेवल जो है यूरिक एसिड वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये यूरिक एसिड लंबे समय तक जब ब्लड में इंक्रीज होगा तो ये यूरिक एसिड जो है ये सोडियम के साथ मिलकर क्रिस्टल्स बनाता है जॉइंट्स के आसपास। जॉइंट्स के में या उसके आसपास टेंडन्स प्रेजेंट होते हैं, जो आसपास के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर जाकर ये क्रिस्टल्स बनाता है यूरिक एसिड। शुरू में जब ये क्रिस्टल्स बनते हैं तो कोई दर्द नहीं होता, पता नहीं चलता। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि क्रिस्टल्स जो है उसके आसपास चारों तरफ एक प्रोटीन की लेयर होती है। उस प्रोटीन की लेयर होने की वजह से ये क्रिस्टल्स जो बॉडी के या उसके आसपास के जो सेल्स हैं उसमें कांटेक्ट नहीं कर पाता, उससे अटैच नहीं होता। लेकिन जब ये प्रोटीन की लेयर डैमेज होती है, जैसे जैसे क्रिस्टल्स का साइज इंक्रीज होगा तो ये जो प्रोटीन की लेयर चारों तरफ बनी हुई थी ये टूट जाएगी, ये ब्रेकअप हो जाएगी। अब जो क्रिस्टल्स हैं वो सेल्स के कांटेक्ट में आ जाएंगे, और जैसे ही ये क्रिस्टल्स जो हैं सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो फिर उस एरिया में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है। अब जब इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगी तो उससे रिलेटेड जो सिम्टम्स है वो आएंगे कि जोड़ों में दर्द होगा, सूजन होगी, वहाँ पर हीट लगेगी, जलन जैसी फीलिंग होगी, लॉस ऑफ फंक्शन होगा। नेचुरल सी बात है कि जॉइंट्स की जो मूवमेंट है वो तो होगी नहीं, पेन की वजह से, जलन की वजह से। तो अब इसमें शुरू में तो कोई लक्षण नहीं आएगा, स्टार्टिंग हुई कोई सिम्टम नहीं आया, है ना। लेकिन जब ये प्रोटीन की लेयर डैमेज हुई, जो क्रिस्टल्स थे वो सेल्स के कांटेक्ट में आए, वहाँ पर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हुई, तो एकदम से जो है सिम्टम आना स्टार्ट हो जाता है। और बेसिकली जो ये लक्षण आता है, दर्द होता है, बेसिकली रात को ही होता है। रात को ही क्यों होता है? टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि अगर टेम्परेचर कोल्ड होगा तो क्रिस्टल्स जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं। वो इसलिए क्योंकि यूरिक एसिड जो होता है वो सॉल्युबिलिटी, उसके जो घुलने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर गर्म पानी हो या गर्म इन्वायरमेंट हो तो यूरिक एसिड की जो घुलने की जो क्षमता होती है वो ठीक हो जाती है। तो इसीलिए रात के टाइम टेम्परेचर कम होता है, इसलिए बेसिकली मोस्टली जो है वो रात को ही प्रॉब्लम आती है, पेन जो है वो रात को ही स्टार्ट होता है। फिर धीरे धीरे करके वो ये कि 12 से 24 घंटे में जो है पेन धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर हफ्ते भी बना रह सकता है, और फिर कुछ दिनों तक। वो डिपेंड करता है कि आप ट्रीटमेंट लेते हैं या नहीं लेते उसके ऊपर। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि
दर्द जो है वो मैंने बताया था कि 50 to 60% केसेस में जो है, जो बिग टो होता है मतलब पैर का जो अंगूठा होता है उसके बेस से ही प्रॉब्लम ये स्टार्ट होती है। लेकिन इसके अलावा जैसे एंकल है, नी है, एल्बो है, रिस्ट है, मतलब बाकी और कोई भी जॉइंट इफेक्ट हो सकता है, फिंगर्स के जॉइंट्स हैं, मतलब और जॉइंट्स में भी ये प्रॉब्लम जो है होती है। पर स्टार्टिंग जब होती है तो एक जॉइंट इफेक्ट होता है, धीरे धीरे करके मल्टीपल जॉइंट्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। बट ये प्रॉब्लम क्योरेबल होती है, 101% जो है बिल्कुल ठीक होने वाली प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम ठीक ही नहीं होती। जो ये क्रिस्टल्स बने हैं ये दोबारा से सॉल्यूबल मतलब घुल जाते हैं और वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। लेकिन अगर यूरिक एसिड लंबे समय तक इंक्रीज है तो प्रॉब्लम तो होती ही है। तो उसके लिए तो आपको डाइट को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन वेज अगर आप जितना ज़्यादा खाएंगे उतना यूरिक एसिड बॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। तो नॉन वेज बंद करना पड़ेगा, बियर का इंटेक बंद करना पड़ेगा, अल्कोहल बंद करना पड़ेगा, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। खैर ये तो वैसे भी बोला जाता है कि सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स कम से कम पियो, नहीं तो हड्डियाँ ख़राब कर देते हैं, हड्डियों को घोल देते हैं। और ये बात सच है, क्योंकि हड्डियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है सॉफ्ट ड्रिंक से। बाकी यूरिक एसिड की मेटाबॉलिज्म पे तो इफेक्ट पड़ता ही है। तो और इसके अलावा जैसे जो फैट होता है, फैट भी अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो वो भी यूरिक एसिड की फॉर्मेशन को, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। तो शुगर जो होता है वो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को भी ज़्यादा करता है और एक्सक्रीशन को भी ज़्यादा करता है। तो जो यूरिक एसिड का लेवल है वो ब्लड में कम होता है, बट जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में या कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर है वो जो है यूरिक एसिड को इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके अलावा जैसे विटामिन सी है, जितने भी खट्टे फल हैं, सब्जियां हैं, ये सारे जो है यूरिक एसिड के लेवल को नॉर्मल करने में हेल्प करते हैं। या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, जो भी बिना फैट वाला, ये नहीं कि फैट वाला मिल्क ले लिया तो नहीं, फैट तो इंक्रीज़ करता है ना यूरिक एसिड की प्रोडक्शन की। मतलब यूरिक एसिड के लिए एक डाइट अगर प्लान अगर प्रॉपर बना हो तो वो काफ़ी हेल्प जो है करता है यूरिक एसिड के लेवल को नॉर्मल करने में बॉडी में। अगर यूरिक एसिड ज़्यादा होगा, वैसे तो ब्लड टेस्ट में आता है आरएफटी में कि यूरिक एसिड जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। लेकिन जिस टाइम पर अगर गाउट की प्रॉब्लम है तो उसमें अगर हम ईएसआर करवाते हैं या फिर सीआरपी करवाते हैं, वो बड़ा हुआ आता है, डब्ल्यूबीसी करवाते हैं, और आरएफटी है या फिर क्रिस्टल्स हैं, तो नेचुरल सी बात है कुछ लोग एस्पिरेशन मतलब क्योंकि जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है जोड़ों के अंदर, उसका सैंपल लेके भी टेस्ट करते हैं कि जो क्रिस्टल्स है वो प्रेजेंट है या नहीं। और इसके अलावा एक्सरेज हैं, एक्सरे में जो है साफ साफ पता चल जाता है। लेकिन अगर जिसको कंजेनिटल मतलब कि हेरिडिटरी जो है गाउट की प्रॉब्लम होती है, उसमें जो ये क्रिस्टल्स है ये ज़्यादा जो है मतलब धीरे धीरे करके साइज इंक्रीज होता रहता है। वो ऊपर स्किन से जो है बर्स्ट भी हो जाते हैं, उसमें से वाइट जो चौक जैसे मटेरियल भी निकलता है। बट बेसिकली ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो, हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो, कंजेनिटल हो, मतलब तब उन केसेस में ज़्यादा होता है। क्योंकि यूरिक एसिड वाली गाउट वाली प्रॉब्लम तो अगर आप मेडिसिन लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं तो बिल्कुल क्योर हो जाता है, इजीली क्योरेबल है। इसके अलावा फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।